दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसमें एक 35 साल की महिला होती है जिसकी उम्र 35 साल होती है और दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। ऐसा मानो कि अभी अभी ये 20 से 22 साल की हुई होगी। और दोस्तों जो उसका हस्बैंड होता है यानी कि जो उसका आदमी होता है उसकी उम्र 50 साल से प्लस होता है और जो उसका आदमी होता है काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है, जिसके वजह से वो हमेशा बेड पे पड़ा रहता है। लेटे लेटे उसकी दवा चलती है और लेटे लेटे वो खाना भी खाया करता था। इस तरीके दोस्तों इन दोनों की ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जो औरत होती है वो दोस्तों एक सरकारी स्कूल में टीचर होती है, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। और उसी स्कूल में एक उससे ही 15 साल छोटा यानी कि 20 साल का एक लड़का होता है जो इस स्कूल में एक टीचर के पद पे आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन जो एक महिला होती है जिसकी उम्र 35 साल होती है और दिखने में कहीं ना कहीं बेहद ही खूबसूरत और जवान होती है, जिसके चलते वो जो 20 साल का लड़का होता है उस पर वो मोहित हो जाता है और वो अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर उस महिला को प्रपोज करता है। हालांकि महिला जो होती है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि उस लड़के के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और चोरी छुपा करके उससे मिला करती थी। उसके बाद दोस्तों ऐसा क्या होता है जिसके वजह से उन दोनों के बीच में तीसरे की मौत हो जाती है। तो कहानी क्या है दोस्तों, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है सच्ची और अच्छी कहानी के लिए। तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है, ये सच्ची कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। सुनाने से पहले आप लोगों से वही विनती है हाथ जोड़ के कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हालांकि यार वॉच टाइम पूरा हो गया है, बस सब्सक्राइबर थोड़े बचे हुए हैं। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे सब्सक्राइब भी पूरे हो जाएं और मैं जल्दी से अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों वापस कहानी पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। हालांकि उत्तर प्रदेश का एक जगह है इलाहाबाद, ये एक ज़िला है दोस्तों जहाँ पर एक महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल होती है और वो एक पेशे से स्कूल टीचर होती है, सरकारी टीचर होती है, पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी। और दोस्तों 35 साल के होने के बावजूद ऐसा लगता नहीं, ऐसा मानो कि वो कोई 20 से 22 साल की नौजवान खूबसूरत औरत हो। फिलहाल दोस्तों उसकी जो जवानी वो तड़पती रहती है क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है दोस्तों वो शादी के बाद से तकरीबन 5 साल हो जाते हुए बेड पे लेटा रहता है, यानी कि बेड पे लेटे लेटे उसकी दवा चलती है, जिसके वजह जो औरत होती है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन किसी कारण से वो अपने आदमी को छोड़ नहीं पाती, लेकिन कहीं ना कहीं वो शारीरिक सुख के लिए इधर उधर भटका करती थी। हालांकि उसको कोई मिलता नहीं है तो किसी तरीके से अपना मन मार के उस घर में रहा करती थी। इसी भी दोस्तों उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल होती है। 14-15 साल होने के बाद दोस्तों वो जो औरत होती है काफ़ी खूबसूरत होती है और वो जब स्कूल पढ़ाया करती दोस्तों तभी वहाँ पर एक 20 साल यानी कि उससे 15 साल छोटे लड़के का वहाँ पर स्कूल में ट्रांसफ़र होता है और वो पढ़ाने के लिए उस स्कूल में आ जाता है। और दोस्तों आने के बाद उस लड़के की नज़र जो होती है उस महिला टीचर पढ़ती है जिसकी उम्र 35 साल होती है, जो एक शादीशुदा होती है और जिसकी एक 14 साल की बेटी भी होती है। ये देखने के बाद दोस्तों जो लड़का होता है अपना सारी मर्यादाएं भूल जाता है और रात दिन उस महिला को अपना बनाने की कोशिश में लगा रहता है। किस तरीके से जो महिला है उसके संपर्क में आए, उससे संबंध बनाए और उससे प्यार करें। हालांकि जो महिला होती है उसको पता चल जाता है कि जो लड़का है, जो नया टीचर हमारे स्कूल में आया, जो मुझसे 15 साल छोटा है, ये कहीं ना कहीं मुझे चाहता है, मुझसे प्यार करता है और मुझे इस इजहार करने में ये कहीं ना कहीं डरता है। इसी तरीके दोस्तों जब कमरे में अचानक यानी कि क्लासरूम में जब टीचर अकेले बैठा होता तभी महिला जो होती है वो जाती है और जाने के बाद उससे बोलती है, डायरेक्ट बोलती है कि क्या बात है आजकल आप बहुत गुम रहते हैं। तभी वो जो टीचर होता है वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस हो जाता है आप इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत हो कि मैं आपको देखते ही सारी चीज़ें खो देता हूँ। दोस्तों देर ना करते हुए जो महिला होती है वो खुद एक्सेप्ट करती है और जो लड़का होता है वो प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें सभी सुख प्रदान कर सकता हूँ जो तुम चाहती हो। फिर जो महिला होती है वो सारी चीज़ें अपनी आप बीती उस लड़के को बताती है, किस तरीके से उसकी शादी हुई, किस तरीके से उसकी जवानी एक पानी में चली गई, जवानी जो है वो ढल गई है और कोई सुख नहीं मिला है।
लेकिन जो लड़का उसका होता है वो सांत्वना देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मत मारे, साथ हूँ, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। इस तरीके से दोस्तों ये दोनों आपस में मिलने लगते हैं और काफ़ी दिन बीत जाता है। तकरीबन 3 साल तक मिलते हैं। 3 साल बाद अब इन दोनों का मिलन जब पूरा नहीं होता तो अब एक दूसरे को होने को ये आ जाते हैं। लेकिन महिला जो होती है कहीं ना कहीं ये सोचती है कि उसकी जो बेटी अगर उसकी शादी उस लड़के के साथ कर दी जाए तो घर पे दामाद भी मिल जाएगा और मेरी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। हालांकि लड़के के मन में लड्डू ही थे, क्योंकि उसकी माँ भी उससे सेट थी और उसकी बेटी के साथ उसकी शादी होनी थी, तो लड़का कहीं ना कहीं खुशी था। लेकिन जब इस बात की खबर उस लड़की को लगता है तो लड़की सफ़ा इनकार कर देती है कि मुझे इस लड़के के साथ शादी नहीं करना है। तभी जो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और जो उसकी माँ होती है वो भी नाराज़ होती है। अब इन दोनों का मिलना जो है बहुत कम हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़का और लड़की दोनों तड़पते रहते हैं, औरत और वो लड़का जो दोनों तड़पते रहते हैं किस तरीके से एक दूसरे से मिला जाए। तभी दोस्तों प्लान बनाते हैं कि जो उसके आदमी होते जो बीमार रहता है उसको मार दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए, तो मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो सकती है। जब ये बात उस लड़के को बताती है तो लड़का मान हो जाता है और बोलता है कि जैसे तुम चाहो वैसे करना है। फिर दोस्तों वो औरत और वो लड़का प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बावजूद उस आदमी को मार देते हैं, यानी कि अपने आदमी को वो मरवा देती है। मरवाने के बाद दोस्तों जब इस बात की खबर पुलिस वालों को लगती है तो पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद लाश को अपने कब्जे में कर लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर बाद में दोस्तों पूछताछ होती है तो पूछताछ में पता चलता है कि जो लड़की होती है उसकी माँ का संबंध उस टीचर के साथ होता है और कहीं ना कहीं इसका विरोध उसके पिताजी किया करते थे, जिसके चलते इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ आती थी, जिसके चलते इन्होंने उसके पिताजी को मार दिया है। जब ये बात दोस्तों पुलिस वाले सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और इन दोनों को पुलिस कस्टडी में ले लेते हैं और जब सख्ती से पेश आते हैं तो ये दोनों आप बीती कबूल देते हैं किस तरीके से ये लोग प्लान बनाते हैं और किस तरीके से उस व्यक्ति को मारते हैं। हालांकि उसकी माँ और स्कूल टीचर का जो व्यक्ति रहता है वो दोनों जेल में अभी बंद हैं और जो लड़की होती है वो अपने पसंद से एक लड़के के साथ शादी करके अपने ससुराल में रहने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक है। कहानी पसंद आई दोस्तों तो कहानी के नीचे प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो में पहली बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।